Set summer in motion with the most electrifying Honda vehicles yet, like the CR-V and Accord, with available hybrid powertrains designed to deliver more thrilling performance and more innovative tech. Summer's here. Make every adventure more electrifying with Honda. For a limited time, well-qualified buyers can get a 3.9% APR on a 2023 Honda Accord Hybrid or 2023 CR-V Hybrid. Buy online, reserve from select dealers, or visit your local Honda dealer today. See dealer for financing details. This is the Epilogue Audio Experience. शेख आखिर शेख चिल्ली बन ही गया। मदरसे में जाने पर उसे मालूम हुआ कि वह 4 साल का है। मदरसे से उसकी पहली तालीम यही हासिल हुई कि यदि कोई उससे उसका परिचय पूछे तो वह बताएगा कि उसका नाम शेख चिल्ली वल्द शेख बदरुद्दीन है। शेख बदरुद्दीन उसके पिता का नाम हुआ। और अगर उसके बाद उससे कोई उसकी उम्र पूछे तो वह बताए कि उसकी उम्र 4 साल है। अमूमन रोज ही उसे अपना परिचय देना सिखाया जाता। शेखू होशियार तो था, मगर उसकी होशियारी में मासूमियत बहुत थी, जिसके कारण प्रायः उसे मौलाना साहब की डांट पड़ जाती और इसी डांट के डर से उसे अपना परिचय और अपनी उम्र अच्छी तरह याद हो गई। उर्दू भाषा आलिफ बे ते भी उसने खूब मेहनत करके सीख ली। मदरसे के 6 माह पूरे होने पर अब्बू एक दिन उसकी तालीम के बारे में दरियाफ्त करने के लिए मदरसे पहुंचे। मौलाना ने उन्हें बताया कि शेख चिल्ली अन्य लड़कों से इस मामले में बेहतर है कि उसे जब कोई बात बताई जाती है तब वह उस बात को इतनी बार रटता है कि वह बात उसे इस तरह याद हो जाती है जिसे कभी भूला ही नहीं जा सकता। मगर शेख चिल्ली में एक ऐब भी है, एक कमी है। उसे जो कुछ भी याद हो जाता है उसमें वह कोई सुधार हो सकता है ऐसा सोच ही नहीं सकता। मौलाना का कहना था, अभी की पढ़ाई के लिए तो ये बात ठीक है, मगर रोज बदलती दुनिया में शेखों का यह गुण आगे की पढ़ाई के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि रोज नए आविष्कार हो रहे हैं। इसलिए छात्र को तो लचीली सोच का होना ही चाहिए। मगर शेख चिल्ली अगर क से कबूतर सीखेगा तो उसे कोई क से कलम पढ़ाए तो वह अड़ जाएगा कि क से कलम नहीं कबूतर होता है। अब्बू ये सुनकर थोड़े दुखी हुए, मगर मौलाना ने उन्हें तसल्ली दी, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। शेख चिल्ली अभी बच्चा है और खुदा की खैर मानिए कि समय रहते उसकी कमजोरी हम लोगों को समझ में आ गई। हम लोग उसकी ये कमी दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मौलाना ने और कहा, वैसे आपको जानकर खुशी होगी कि शेख चिल्ली ने इस बार 6 माह की परीक्षा में अपनी कक्षा में सबसे अधिक अंक हासिल किए हैं। वह अपनी धुन का पक्का है और बताई गई बात को किसी भी कीमत पर याद रखना चाहता है। उठते बैठते चलते फिरते आप उसे बुदबुदाते हुए देखेंगे। जब भी आप उसे बुदबुदाते हुए देखें तो समझ जाए कि वह कुछ न कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है। शेखू के बारे में अब्बू को यह नई जानकारी मिली। वे मदरसे से घर वापस आ गए। शेख की अम्मी को उन्होंने सारी बात बताई। अम्मी ने ढांढस बंधाते हुए कहा, मौलाना ने अपने शेखू में जो कमियां बताई है, देख लेना एक दिन वही कमियां शेखू की विशेषता बन जाएंगी और इन कमियों की बदौलत ही शेखू की देश दुनिया में शोहरत होगी। वह 6 माही परीक्षा में जैसे अव्वल आया है ना, वैसे ही सालाना परीक्षा में भी अव्वल आएगा। अम्मी की बातें सुनकर अब्बू की चिंता कुछ कम हो गई और वे अपनी बेगम के साथ बैठकर सुनहरे कल के ताने बाने बुनने लगे। बात चलती ही गई। अचानक अम्मी को याद आया कि शेख चिल्ली के लिए उन्होंने अजमेर वाले बाबा की मन्नत मांगी थी। याद आते ही उन्होंने अब्बू से कहा, ए जी, शेखू के लिए मैंने अजमेर वाले बाबा की मन्नत मांगी थी। अब शेख 4 साल से भी ज़्यादा का है, हमें चलकर मन्नत उतारनी चाहिए। हो सकता है कि मन्नत उतारने पर शेख का दिमाग और उसकी सोच दुरुस्त हो जाए।
अजमेर वाले बाबा के बारे में मैंने सुन रखा है कि उनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। चलो ना, एक मन्नत पूरी हो चुकी है, हमें यह मन्नत भी उतारनी ही होगी। और वहीं अजमेर वाले बाबा के सामने अपनी शेख की समस्या भी रखाएंगे। बाबा ही उसका निदान करेंगे और उसे दुरुस्त दिमाग बख्शेंगे। अब्बू को इनकार करते नहीं बना। उन्होंने अम्मी को विश्वास दिलाया कि 2-4 दिनों में अजमेर चलने का इंतजाम कर लेंगे। अब्बू की इसी आदत पर फिदा थी अम्मी। मुंह से कुछ निकला नहीं कि वे उसको पूरा करने में लग जाते थे। अम्मी से बात करने पर अब्बू का मन शांत हो गया। शेखू के बारे में जो अजीबोगरीब ख्यालात उनके मन में आने लगे थे वे अपने आप दूर हो गए। अब उनके मन में अजमेर यात्रा को लेकर नए विचार उभरने लगे। कई वर्ष हो गए वे गांव से बाहर नहीं निकले। शेख ने तो गांव के बाहर का जीवन ही नहीं देखा है। हम वो सोच रहे थे यह पहला मौका है जब शेखू रेलगाड़ी देखेगा, मोटर गाड़ी, बस, रिक्शा सबकी सवारी करवाऊंगा उसे। अजमेर जाने से पहले पैसों का अच्छा बंदोबस्त कर लूं ताकि बेगम की कोई ख्वाहिश अधूरी न रहे और शेखू को भी यह सफ़र याद रहे कि अब्बू के साथ गए तो रेलगाड़ी पर चढ़े, मोटर कार पर सफ़र किया, बस पर बैठे और रिक्शा पर घूमे। इस तरह अब्बू ने पैसे का प्रबंध कर लिया और एक दिन अजमेर जाने वाली ट्रेन का टिकट कटा कर ले आए। अम्मी की तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। शेखू के जन्म के बाद से वह भी कहीं घूमने नहीं गई थी। अब्बू को देखकर अम्मी ने अनुमान लगा लिया कि इस यात्रा को लेकर वे भी बहुत खुश हैं। अम्मी ने खुशी खुशी सामान सहेजा, रास्ते में खाने के लिए मठरियाँ और नमकीन तैयार किया। जब अपने ढंग से उन्होंने यात्रा की तैयारियां मुकम्मल कर ली तब अब्बू से कहा, ए जी, अजमेर वाले बाबा के पास जाने के लिए मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। अब्बू अम्मी की उत्सुकता समझ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेगम, हम लोग अपने घर से सुबह 4 बजे निकलेंगे। मैंने कमरू मियाँ को बैलगाड़ी लेके आने को कहा है। बैलगाड़ी से कमरू मियाँ हमें स्टेशन छोड़ देंगे। जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक कमरू मियाँ ही घर की रखवाली कर लेंगे। सुबह 6 बजे अजमेर जाने वाली ट्रेन चलेगी और दूसरे दिन सुबह 6 बजे अजमेर पहुंचेगी। समझ लो 24 घंटे ट्रेन में ही बिताना होगा। यह सुनकर अम्मी रोमांचित हो उठी। रात गहराती गई मगर उनको कोई थोड़ी सी झपकी लेने के लिए राजी ही नहीं कर पाया। सुबह 4 बजे कमरू मियाँ बैलगाड़ी लेकर हाजिर हो गए। अब्बू ने सामान बैलगाड़ी पर रखा और अम्मी अपने प्यारे बेटे शेखू की उंगलियां थामे बैलगाड़ी पर सवार हुई। शेख चिल्ली के लिए यह पहला मौका था जब वह अपने अब्बू और अम्मी के साथ किसी यात्रा पर निकल रहा था। अम्मी ने उसे खूब सजाया था और शानदार कपड़े पहनाए थे। उसका दिल झूम रहा था। अब्बू घर के दरवाजों में ताला लगाए और बैलगाड़ी पर सवार होकर बोले, चलो कमरू मियाँ। बैलगाड़ी चल पड़ी। रास्ते भर शेखू चहकता रहा। कभी अम्मी से पूछता रेलगाड़ी कैसी होती है, तो कभी अब्बू से पूछता हम लोग मोटर गाड़ी पर भी सवारी करेंगे ना। बैलगाड़ी अपनी रफ्तार से चलती रही और स्टेशन पर पहुंचकर रुकी। अजमेर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगने वाली थी। अब्बू ने कमरू मियाँ से मिलकर बक्से उतारे और उन्हें लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। थोड़ी ही देर में ट्रेन आ गई। एक डिब्बे में खाली सीटें देखकर अब्बू ने अपना सामान उस डब्बे में रखवा लिया और कमरू मियाँ के हाथ में 2 रुपए थमाते हुए कहा, कमरू मियाँ घर का ख्याल रखना। कमरू मियाँ उन्हें आदाब करता हुआ चला गया। अब्बू ने अम्मी और शेख को डिब्बे में बैठाया और खुद भी डब्बे में आ गए। गांव के स्टेशन पर ट्रेन अधिक देर तो रुकती नहीं ना, इसीलिए अब्बू पहले से ही सचेत थे। शेख चिल्ली के लिए तो ट्रेन का यह सफर किसी अजूबे से कम नहीं था। छक 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 छुक 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 छक 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 छुक 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 करती रेलगाड़ी भाग रही थी
और रेलगाड़ी की खिड़की से शेख चिल्ली बाहर का नजारा देख रहा था। तभी एक आदमी काला कोट पहने ट्रेन के उस डब्बे में आया और ट्रेन में बैठे लोगों के टिकट मांगकर देखने लगा। शेख चिल्ली ट्रेन की खिड़की भूलकर उस आदमी को देखने लग गया। वह काला कोट वाला जब अब्बू के पास आया तो उन्हें टिकट दिखाने को कहा, तो अब्बू ने जेब से 2 टिकट निकालकर उसे दिखा दिए। तभी उस काले कोट वाले की नज़र शेख चिल्ली पर पड़ी और उसने अब्बू से पूछा, और ये बच्चा क्या आपके साथ है? हाँ जी हाँ, अब्बू ने उत्तर दिया। हाँ, यह मेरा बेटा है, शेखू, 3 साल का है, इसलिए टिकट नहीं लिया है। अब्बू के मुंह की बात खत्म भी नहीं हो पाई थी कि शेखू ने टनक भरी आवाज में कहा, गलत, मैं शेखू नहीं, मेरा नाम तो शेख चिल्ली है जनाब, और मैं 3 साल का नहीं 4 साल का हूँ और 5वें साल में प्रवेश कर चुका हूँ। तभी तो अम्मी और अब्बू मन्नत उतारने अजमेर वाले बाबा के पास जा रहे हैं। काले कोट वाले टीटी ने एक बार शेख चिल्ली की तरफ देखा और उसका टिकट बनाकर अब्बू से कहा, अब तो आपको इसके टिकट के पैसे फाइन के साथ भरने ही पड़ेंगे। शेख बदरुद्दीन ने जेब से बिना कुछ कहे रुपए निकाले और टिकट तथा फाइन की रकम चुकाई। टीटी के जाते ही अब्बू ने शेखू के गाल पर एक चांटा रसीद किया। बेचारा शेखू सोचने लगा, अब्बू ने मुझे क्यों मारा? क्या आप सोच सकते हैं कि शेखू को चांटा क्यों पड़ा? तो यह था शेख चिल्ली का एक रोचक मजेदार किस्सा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जल्द ही लेकर आऊंगी एक और मनोरंजक किस्सा मस्त मौला शेख चिल्ली का। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इन गुदगुदाते किस्सों का भरपूर आनंद उठाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और नई कहानियां सुनते रहें। ईपीलॉग मीडिया वेबसाइट द्वारा आपके सभी फेवरेट पॉडकास्ट स्टेशंस पर।